हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के डिमांड पे मैं आज एग्रीकल्चर यानी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो है वो लेक्चर जो है आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो आप देखते हैं क्या होता है और एक जोश के साथ जुड़िएगा और अच्छे से जुड़े रहिएगा। देखते हैं, जोश डाउन ना कीजिएगा। इससे है ये कि पूरे में पूरे नंबर आएंगे और क्योंकि हर प्रकार का क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है तुम्हारे अकॉर्डिंग कि कैसा पेपर में बन सकता है। ठीक, चलो देखते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्या है, निम्न मानकों क्या है, निम्न मानकों का बहुलक माध्यिका और परास ज्ञात कीजिए। बहुलक और परास हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जब तक देखो पहली बात है हम क्वेश्चन पर तब आएंगे जब जब तक हमें फार्मूलाज नहीं तैयार हैं तो हम कैसे याद कर लें परास क्या चीज होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला देखो क्या होता है, परास। परास आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, परास क्या होती है, इसे पढ़ते हैं रेंज। ये क्या होती है, रेंज। रेंज क्या चीज होती है, देखो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो यल, देखो यह क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर तो यल यल डाल देंगे। अब देखो और लोएस्ट नंबर यल ओ डाल देंगे। ठीक, क्योंकि ये चीज देखो, क्योंकि लेक्चर लंबा है तो आपको शॉर्ट ही में समझना होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो हम चलो हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ पे होगी माइनस सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं माध्यिका क्या चीज होती है। माध्यिका का फार्मूला देखो, माध्यिका, जब माध्यिका निकालना होगा तब क्या करना होगा। देखो माध्यिका का फार्मूला, देखो फार्मूला से लिख लो, ध्यान रखो, और ये फार्मूला से क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे खासे निकाल लोगे। देखो जब सम होगा, माध्यिका जैसे है तो माध्यिका में क्या आता है, एक सम आता है, एक क्या आता है, एक विषम होता है। एक क्या होता है, सम संख्या होती है, विषम। सम के लिए क्या होता है, सम की जब माध्यिका निकालोगे, माध्यिका जब सम सम दिए होंगे संख्याएं, जैसे जैसे यहाँ पे दिया हो 2 4 6 8, यानी सम संख्याएं दी होंगी, तब इनकी माध्यिका जब निकालना होगा तब क्या होगा, n प्लस बाई टू वहाँ पद प्लस n प्लस वन वहाँ बाई टू वहाँ पद। ठीक, बाई टू। ठीक, इस तरह से होगा। अगर विषम पद है तो क्या हो, विषम पद की जब माध्यिका निकालोगे, माध्यिका जब निकालोगे, माध्यिका जब निकालोगे तो क्या होगा, n बाई टू वहाँ पद होगा। ठीक, वहाँ पद होगा। बहुलक निकालना होता है, क्या होता है, बहुलक। बहुलक, अगर बहुलक निकालना होगा तो सबसे ज्यादा जो संख्या रिपीट होती है वो लिखा जाता है। सबसे ज्यादा बार आई आई हुई संख्या, हुई संख्या क्या होती है, बहुलक होती है। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे आपको कराते रहेंगे। ये तीन बेसिक फार्मूला थे, तुमने सोचा बता देता हूँ। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्या था, पहला क्वेश्चन देखो क्या था इसमें। इसमें देखो क्या है, यहाँ से -25 था, ए -25 माइनस इसमें टाइप। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब हम बहुलक बहुलक बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं, आरोही क्रम में। देखो किसमें करते हैं, आरोही क्रम में परिवर्तन करते हैं, आरोही क्रम। अब आप लोगों के मतलब है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा आरोही और अवरोही में बड़ा कंफ्यूजन। जिसमें बड़ा मात्रा वहां से मतलब छोटे से स्टार्ट होगा बड़े तक जाएगा, और जिसमें छोटा मात्रा यानी बड़े से स्टार्ट होकर छोटे तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, सबसे छोटा कौन होगा, -25 होगा। उससे छोटा कौन होगा, -22 होगा। उससे छोटा कौन होगा, उससे देखो उससे बड़ा क्या है, -25, उससे बड़ा -22, फिर उससे बड़ा क्या हो गया, फिर कितना होगा, 7 होगा। फिर उससे बड़ा कितना होगा, 15 होगा। फिर उससे बड़ा कितना होगा, 18 होगा। फिर उससे बड़ा देखो कितना होगा, 20 होगा। फिर क्या होगा, 20 होगा। फिर उसके बड़ा, उससे बड़ा कितना होगा,
20 के बाद उससे बड़ा क्या होगा, 20 के बाद फिर क्या होगा, 25 होगा, क्या होगा, 20 के बाद 25 हो जाएगा। अगर 25 हो जाएगा तो अब देखते हैं क्या पहला काम, बहुलक। नंबर 1 क्या डालते हैं, बहुलक। अब देखो इसमें कोई संख्या बार बार रिपीट तो हुई नहीं है, तो इसमें बहुलक है या नहीं, तो इसमें क्या है, बहुलक बराबर कोई नहीं संख्या है, बहुलक बराबर कोई नहीं संख्या है, ठीक। क्योंकि अब रीजन लिखना चाहो तो संख्या बार बार रिपीट नहीं हुई। अब माध्यिका लिखते हैं। अब क्या होगा, माध्यिका, माध्यिका। अब क्या लिखना है, माध्यिका। माध्यिका में क्या होगा, देखो अगर जब माध्यिका लिखोगे तो माध्यिका में क्या करना होता है, सब नंबर को क्या करना है, डायरेक्ट देखो माध्यिका जब लिखना है तो माध्यिका के लिए क्या करना होगा, सब नंबरों को क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा, क्या कर देना होगा, या जोड़ के डिवाइड करो, या तो वही वाला काम, जैसे अभी क्या मैंने बताया था, माध्यिका क्या है, माध्यिका सम विषम होता है, एक सम होता है ना। तो अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे अगर माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो देखो नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कहीं छूटा है, कौन छूटा है, 2 2 4 2 6 2 8, देखो एक कोई संख्या छुटी है, कौन सी छुटी है, देखो 20 कितना हो गया, -22 हो गया, -22 हो गया, ठीक, -22 हो गया, फिर उसके बाद कितना हुआ, 8 छुटा है, क्या छुटा है, 8, 8 छुटा था ना, तो ये कितना हो गया, 9, 9 हो गया ना, तो 9 हो गया तो n प्लस वहां पर बाई 2, तो 9 और 1 क्या हो गया, 10, 9 और 1 क्या हो गया, 10, 10 बटे 2, तो कितना हो गया, वहां पद यानी पांचवा पद हो गया, पांचवा पद हो गया। अब पांचवा पद देखो, 1 2 3 4 5, देखो 2 2 4 1 5, 5 पे क्या आएगा, 8, तो परास कितना होगा, पांचवा पद, पांचवा पद कौन सा हो जाएगा, पांचवा पद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पांचवा पद 8 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब परास देखो क्या होती है, परास, परास, परास मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, सबसे बड़ी इसमें है 25, क्या है सबसे बड़ी, 25, सबसे बड़ी इसमें क्या है, 25, और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या देखी जाए तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखोगे -25 है, तो सबसे छोटी संख्या जो माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है, तो 25 -25 माइनस का प्लस हो गया, ये यहाँ 50 हो गया, तो यानी पहला क्वेश्चन तीनों आंसर कंप्लीट। और आराम से देखो इसी तरह से करोगे हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या है, 5 विद्यार्थियों के अंक हैं जो 25 45 25 45 55 65 हैं, क्या है, 5 विद्यार्थियों के अंक जो दिए गए हैं 25 45 65 दिए गए हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा, 5 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 5 विद्यार्थी हैं, ये चीज ध्यान रखो। अब उसमें क्या निकालना है, आपको समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है, संख्याओं का योग, देखो समांतर समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल, योगफल बटे, संख्याओं का योगफल बटे क्या हो जाएगा, संख्या, संख्याओं का योगफल बटे संख्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संख्या, संख्या हो जाएगा। तो पहला इसमें पहला पॉइंट हमसे क्या पूछा है, संख्या, समांतर माध्य, ठीक, समांतर माध्य आ गया। अब समांतर माध्य है तो संख्याओं का योगफल बटे संख्या, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो संख्या कितनी हो गई, 5, सीधा सीधा, तो कितने पचम 25, 5 हो गया। अब पचम 25 हो गया, उसके बाद क्या होगा, 2 8 8, अगर इधर 5 9 और 9 5 कितना हो गया, 14 14 6 14, और 14 6 14 6 हुआ, 14 6 20 2 22, तो कितना होगा, 225, कितना हो गया यहाँ पे
कितना हो गया 225 हो गया। अगर यहाँ पे 225 हो गया तो बटे कितना हो गया, काट देंगे तो कितना होगा, 5 चक्कू 20 पचम 25, तो यहाँ पे कितना आया 45। अब ये क्या आ गया, ये क्या आ गया माध्य। अगर क्या निकालना है, माध्य विचलन, क्या निकालना है, माध्य माध्य विचलन, माध्य विचलन। अगर आपको माध्य विचलन निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, माध्य विचलन जब निकालना होगा तो क्या है, इन संख्याओं को आप मान लो यक्स, ठीक। अब इसे मान लो माध्य जब आया है तो यक्स बार मान लो, ठीक। यक्स मान लो, मैंने संख्याओं को ऊपर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो यानी ये संख्याओं का योग जो था उसे यक्स मान लिया। ये क्या होगा, माड, देखो माड यक्स माइनस यक्स है, क्योंकि अब इसे जो ये आएगा इस समांतर माध्य से एक्स बार मान लिया, ठीक, क्योंकि समांतर माध्य। और उसके बाद क्या होता है, बटे में क्या आता है, संख्या आती है, बटे में इसमें भी क्या आएगा, यन आएगा। तो यन आएगा तो देखो, अब देखो यहाँ पे चाहे कैलकुलेशन करो चाहे शॉर्ट में कर लो, तो डायरेक्ट जो आपको करना है तो यहीं से देखो, तो हम यहाँ पे अब इसका फार्मूला देखो बनाने जा रहे हैं, तो क्या होगा 40 माइनस एक्स बटे यन। मॉड में है जो, अगर मॉड में कोई संख्या होती है वो जब बाहर आती है तो वो क्या हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर देखो, अगर 40 से अगर 25, देखो यहाँ से क्या है 40 से अगर 25 या तो बताओ हम पहले अलग अलग करके लिखें तो इससे कोई फायदा ही नहीं। तो 40 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ, 40 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 से 25 निकालोगे तो देखो 40 से 25 निकाला तो 15 बचा। अगर 35 निकालोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर अगर 40 से 35 निकालोगे 5, फिर उसके बाद 40 से क्या हो गया 45 निकालोगे तो 45 निकालोगे, 40 से अगर 45 निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा। तो अगर 40 से 55 जाएगा फिर कितना बचेगा, 15 बचेगा। अगर 40 से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब बचे यन, यन कितनी है, 5 है। यन संख्याएं कितनी है, 5 है। तो अब इसका टोटल करो, इसका टोटल कितना आएगा, देखो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30, और इसमें देखते हैं क्या है, 2 2 4 2 हो गया, 2 4 1 5। हाँ देखो कोई माइनस में तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक। तो इसमें देखते हैं समांतर माध्य, तो देखो 25 ये था, 35 हो गया, देख लेते हैं 5 यहाँ पे हो गया। अब 40 गया तो 5 हो गया। अब यहाँ से 55 है, 55 से 40 गया तो कितना बचा, 15 हो गया। अगर 65 40 से जाएगा तो 25 बचेगा। तो इनका सबका जोड़ कितना आया, तो इनका सबका जोड़ कितना आया, अगर देखा जाए इन सबका जोड़ देखा जाए, सॉरी यहाँ पे 45 है, सॉरी यहाँ पे क्या था, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुई मुझसे, वो चीज सही कर लो। यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 45 होगा, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाली संख्या रखनी थी, ये वाली संख्या यहाँ पे रखनी थी। तो 45 से जाएगा, क्या हुआ 45 से अगर जाएगा तो 45 से चेक कर लो, सीधा मतलब है। शॉर्ट में जब करोगे तो थोड़ा जैसे अभी हमसे मिस्टेक हुई तो थोड़ा मतलब संभल के करना, वैसे कैलकुलेशन में सही आ जाएगा। 40 से ऐसे करोगे, 40 से 25 जाएगा तो कितना बचा, अगर देखो 45 में से 25 निकालो तो कितना बचेगा, 20। यहाँ पे कितना, 10। फिर यहाँ पे कितना पकड़ में तुरंत आ जाएगा, 45 से 45 जीरो। फिर यहाँ कितना बचा, कितना बचेगा, 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 20। तो यानी ये कितना आएगा, 5। अब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर 5 आ जाएगा तो पूरा कितना हो जाएगा, 12, यानी 60 हो जाएगा। और इधर 5 तो 12 पंचे 60। अगर एक एक का करना चाहते हो तो एक एक का भी हो जाएगा, एक एक का भी हो जाएगा। आप लोग करके एक बार चेक करना। यदि यदि क्या है, यदि दिया गया है, यदि एक बंटन में चतुर्थांशों क्या है, क्या है, चतुर्थकों का योग। देखो चतुर्थकों का योग कितना है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो, चतुर्थकों का योग हमें क्या करना है, चतुर्थकों का योग
कितना है 54.4। चतुर्थक मान लिया हमने, किसे मान लेते हैं, चतुर्थक कौन से होते हैं, तो Q3 मान लिया, चतुर्थक मान लिया, एक Q3 हो गया और एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया Q1, तो ये क्या हो गया 3 1 4, चतुर्थक हो गया तो 54.5 हो गया, 54.5 हो गया। अब माध्यिका देखो क्या है, माध्यिका क्या है, माध्यिका देखो, अब माध्यिका या देखो ये पेपर में ऐसे लिखना होगा आपको, माध्यिका 23.4 हो गया, माध्यिका 23.4 हो गया। अब इसमें क्या है, माध्यिका 23.4 हो गया तो गुणांक क्या होगा, विषमता गुणांक क्या होता है, यहाँ देख लो, ये गुणमीय जो है विषमता, विषमता गुणांक, गुणांक क्या हो गया, विषमता गुणांक 0.5। जब इतना आप डाटा जब कलेक्ट कर लेते हो तो मानो यहीं से आपका क्वेश्चन आधा तो खत्म कर दिया आपने, आधा तो क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब विषमता गुणांक का फार्मूला क्या होता है, तो विषमता गुणांक का फार्मूला देखो क्या होता है, विषमता गुणांक देखो क्या है, विषमता, विषमता गुणांक, विषमता गुणांक बराबर Q1 प्लस Q3 यानी चतुर्थांश हो गए माइनस 2 मीडियन लिखते हैं, ये यानी माध्यिका जो है, तो माध्यिका पूरी ना लिख के माध्य लिख दिया, ठीक, और उसे डबल कर दिया। अब बटे में क्या होता है, बटे में क्या है Q3 माइनस Q1, ठीक। अब इसमें देखो क्या करना होगा, अगर यहीं पे देखना है तो देखो क्या होगा, विषमता गुणांक क्या है 0.5 है, कितना है 0.5 है, 0.5 है, यहाँ पे कितना है 54.5 है। वहां देखो ये टाइम थोड़ा थोड़ा बचाना है, देखो इसका डबल करना है, अगर इसको डबल कर दोगे माध्यिका का तो कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, ठीक, और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 हो गया बटे कितना हो गया Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 अगर ऊपर से घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर क्या घटेगा तो कितना आएगा 7.7, अब बटे में क्या हो गया 0.5 नीचे आ जाएगा, 0.5 नीचे आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक, तो 5 से काटो, 5 5 एकन 5, पचम 25, 5 चक्कू 20, 15.4 आ गया किसका Q3। देखो इसे मान लो समीकरण 1, पहले वाले को समीकरण 1 मान लो, जो क्या था गुणांक था, ये इसे मान लो आप समीकरण 1, ठीक। अब इसे मानो क्या समीकरण Q3 माइनस Q1 15.4, तो इसे मान लो समीकरण 2, समीकरण क्या मान लो 2, तो क्या करना होगा समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर होगा तो Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 54.5 Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 15.4, तो इसे कट जाएगा तो क्या होगा 2Q3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 9, 5 4 9 और ये 6, तो यानी 69.9। अगर इसको काट देंगे 69.9 को अगर काटोगे तो इसका क्या आएगा, अगर 69.9 को काटोगे तो काटने पर कितना आंसर आएगा, अगर 69.9 को जब हम काटते हैं तो लमसम में देखते हैं, देखो डायरेक्ट, अब देखो डायरेक्ट करते हैं सीधा, मतलब है 2 3 6, तो Q3 बराबर कितना हो गया, Q3 बराबर 2 3 6 हो गया, और क्या हो गया 2 3 6 हो गया, अब 2 चक्कू 8 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, फिर क्या एक बढ़ा तो 2 नाम 18 हो गया, फिर एक बढ़ा 2 पंचे 10 हो गया, यानी Q3 बराबर आपने क्या प्राप्त कर लिया है, Q3 बराबर आपने प्राप्त कर लिया है 34.5। अब हमारे समझ से ये आपको डाटा जो है ये आपका हम क्लियर कर देते हैं, ये वाला इतना फार्मूला लिखा रहने देते हैं, तो ये क्योंकि इसका अभी यूज तो है नहीं, हाँ यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण क्या है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में Q3 का मान, Q3 का मान रखने पर, मान रखने पर
रखने पर, ठीक, इतना लिखोगे समीकरण Q3 में मान रखने पर। अब Q3 में मान रख दो, Q3 में मान रखना है तो क्या करोगे, Q3 में कितना मान रखना है, 34, कितना होगा 34.95 प्लस Q1 इज इक्वल टू 54.95। तो Q1 से अगर निकालोगे तो 54.95 माइनस 34.95, अगर ये सब माइनस हो जाएगा तो इसमें से अगर 9.5 से इससे माइनस होगा तो कितना होगा 19.55, कितना आएगा 19.55। तो Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा 19.55। तो आपका Q1 और Q2 का वैल्यू ये पूछ ही रहा था, चतुर्थांश पूछ रहा था, तो Q1 बराबर 19.95 आ गया और Q3 बराबर 34.95 आ गया। तो आपका सोल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन यहीं तक आप लोग करना। अब आगे देखते हैं क्या है। एक सड़क 400 विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष की मध्य ऊंचाई 67 पॉइंट क्या है 47 इंच इंच है, 67.47 इंच है, तो 67.47 इंच है, फिर उसके बाद इंच है। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें क्या है, क्या माना जा सकता है, यहाँ पे क्या है, क्या, यहाँ पे है होना चाहिए था, क्या माना जा सकता है कि प्रतिदर्श उस समिष्ट से लिया गया है जिसका समांतर माध्य देखो कितना है 67.39 इंच है, तो मानक विचलन 1.93 इंच होगा। तो मानक विचलन 1.93 इंच होगा। तो हमें दिया क्या गया है, अगर क्या क्या दिया गया है वो चीजें हम देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, अगर हम इसमें टेस्ट कौन सा यूज करेंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसमें जेड टेस्ट दे रखा हो, पढ़ा है आपने, इसमें क्या पढ़ा है, अगर जेड टेस्ट देखो, मानक इंच, मानक इंच, मानक विचलन को जो है, मानक क्या है, मानक विचलन, विचलन इसे किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। किसे डिनोट करते हैं, न्यू, इससे डिनोट करते हैं, यानी ये क्या है सिग्मा, तो इसको यहां से कर दिया 1.3 हो गया। अब क्या है बोला, अगर तो इतना है तो अब हम जेड टेस्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जेड टेस्ट बराबर क्या दिया है, अगर हम जेड टेस्ट देखो यहाँ पे क्या है, जेड टेस्ट प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर अगर जेड टेस्ट प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, देखो एच नॉट, देखो हाइट है ना, तो हाइट मानते हैं एच नॉट अपन एच इज इक्वल टू कितनी है 67.39 दी है, 67.39 इंच दी हुई है। तो अब इसका फार्मूला देखो क्या होता है, जेड बार बराबर क्या होता है, जेड बराबर एक्स बार माइनस कैपिटल एच, बताओ क्या होता है, कैपिटल एच माइनस माइनस अंडर रूट क्या होगा 40। अब इसमें एक चीज और दे रखी है क्या, अगर n कितना है, n बराबर कितना है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितनी है n बराबर कितना है, यहां से n बराबर 400 है, n बराबर कितना है 400 है, तो n बराबर 400 है। तो एक चीज और देखो, क्या कैपिटल एच यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिटल एच यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो यहाँ पे इतना दे ही दिया है। अब एलिमेंट टेस्ट के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब, तो चलो यहाँ पे अगर यहाँ पे इतना दे रखा है, फिर क्या है एच बराबर कितना होगा 67 यहाँ पे देखो क्या होगा 67.48 दे रखा है, तो नीचे क्या होगा, अगर 67 पॉइंट इतना है एच अपान एच, तो यहाँ पे एच अपान एच ना, ये तुम्हारी जो ये गड़बड़ कर रखा है, तो यहाँ पे क्या है ये न लगाओ, हम बताते हैं आपको वो करो, तुम ये न करो, जो बताते हैं वो करो। ये तुम लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा कि ये सोल्यूशन दिया होगा, बट इस अकॉर्डिंग न करो वरना फंस जाओगे। क्या है, इस अकॉर्डिंग नहीं करना है आपको, तो किस अकॉर्डिंग करना है, कैपिटल एच बराबर देखो यहाँ पे क्या दी है, ऊंचाई, माध्यक ऊंचाई कितनी दी है, माध्यक ऊंचाई और समांतर माध्य, माध्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है
माध्यक ऊंचाई आपकी दी है 67 पॉइंट कितनी है 47, 67 पॉइंट कितनी दे रखी है 67.39 दे रखी है। ठीक, 67.39। अब माध्यक ऊंचाई है ये 67 पॉइंट, माध्यक ऊंचाई है 67.47, सॉरी एच बराबर, यहाँ पे देखो एच बराबर माध्यक ऊंचाई बराबर क्या है 67.47, समांतर माध्य बराबर कितना है 67.39। ठीक, ये चीज ध्यान रखो 67.39 है। तो अगर देखो इस अकॉर्डिंग करते हैं कि मतलब है कि 39 है 47 है, तब अब इसमें क्या करना होगा, अब इसमें हमें क्या करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर माध्यक ऊंचाई इतनी है, ठीक, अगर समांतर माध्य इतना है तब क्या होगा, नहीं, माध्यक ऊंचाई क्या होगी, तो इसमें क्या होगी, ये माड में होगा, ये वैल्यू क्या होगी माड में होगी। अगर माड में होगी तब क्या होगा, जेड बराबर जेड, जेड तो है ही था ही, तो क्या होगा यहाँ पे देखो 67, यहाँ पे करना जाके 67 क्या कर दोगे 67 माइनस 39, ये मॉड में ही रहेगी वैल्यू, यहाँ पे मॉड में रखी होगी, तुम्हारे में जो फॉर्मूला दिया होगा उसमें छूटा होगा मॉड, तो उससे क्या करोगे 47 पॉइंट कितना होगा, पॉइंट कितना होगा 67.47 सबस्ट्रैक्ट कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, न्यू बराबर 1 माइनस 1.3, ये गुणांक था, एन बराबर कितना है 40, 400 है, 400 है, तो ये मॉड बराबर कितना आएगा, मॉड की ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 0.8 के करीब आएगी, कितनी आएगी, अगर इससे माइनस करेंगे तो 0.8 आएगी, कितना आएगा, अगर माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा देखो कितना होगा 0.8 आ जाएगा, अर्थात 15, 0.08 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 पॉइंट माइनस में 0.8 आएगी बराबर 1.3, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू बटे में 20 हो जाएगा, तो ऊपर देखो क्या चले जाएगा, अब 0.08 हो जाएगा ऊपर, ठीक, अब ये 20 मल्टीपल में हो जाएगा, फिर क्या होगा 1/3 हो जाएगा, तो इसमें अब बताओ क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें वही होगा, देखो अब इसका कैलकुलेशन करोगे, जब अगर कैलकुलेशन करोगे चाहे यहाँ तक करके कितना होगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना होगा जब 0 से मल्टीपल करोगे तो पॉइंट यहाँ पे खिसक जाएगा, या तो एक काम करो क्या करना है, देखो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 1.6 ऊपर होगा, 1.6 ऊपर होगा, 1.3 नीचे होगा, 1.3 नीचे हो जाएगा। अगर चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये काटोगे तो 1.23 के करीब ये आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक, इतना आ जाएगा, तो आप यहीं तक कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, अब क्या है आपका आंसर सही हो जाएगा। और इंच कितनी ऊंचाई रहेगी, ये 67.39 इंच ही ऊंचाई रहेगी। अब आगे देखते हैं, ठीक, अब आगे देखो, अब बंटन है तो इसमें देखो इसमें क्या करना होगा, अगर क्या दिया है बंटन दिया है, निम्नलिखित बंटन उनका मानक विचलन ज्ञात करो, निम्नलिखित बंटन का मानक विचलन वर्ग अंतराल 0,10 है, 10,20 है, 20,30 है, 30,40 है, 40,50 है, तो बारंबारता 4 5 4 और देखो बारंबारता 5 10 15 12 4 है, तो 5 10 12 15 4 है, तो इसकी बारंबारता निकालना है। तो अगर बारंबारता निकालना है तो आप लोग देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, आप क्लास 10th में भी लगाए होंगे बारंबारता के क्वेश्चंस, आओ निकालते हैं इसकी बारंबारता क्या होती है, क्या है बंटन की बारंबारता विचलन बारंबारता है, मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन के लिए क्या करना होता है, देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया 0 to 10 हो गया, और क्या हो गया 10 से 20 हो गया,
20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से क्या हो गया, 40 से 50 हो गया, 40 से 50 हो गया। अब बारंबारता देखो, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 5 हो गई। तो फ्रिक्वेंसी देखो क्या हो गई, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखना है, अगर फ्रिक्वेंसी देखते हैं तो 5 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 12 हो गई, 4 हो गई। क्या है फ्रिक्वेंसी तुम्हारी, यानी बारंबारता 10, 15, 5, 4 हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं, अब इसकी जब बारंबारता निकालना होता है तब इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या है, बंटन मानक विचलन निकालना है। क्या है, मानक विचलन निकालना है। अगर मानक विचलन निकालना होगा तो उसके लिए जो अगर देखना होगा मानक विचलन के लिए हम क्या करेंगे, तो मानक विचलन के लिए हमें क्या करना होगा, सबका पहले क्या फ्रिक्वेंसी हम पूरी ऐड करेंगे। तो इनका टोटल करने पर कितना आएगा, 10, 15, 30, 46, इनका कितना आया, 46। इनका क्या आया, कुल जो था, देखो इनका कुल कितना आया, इनका कुल आया 46, कुल ऊपर से कितना आया 46। अब 46 आ गया, फिर अब क्या करना होगा, अगर इनका 46 आ गया तो अब हम ऐसा क्या करें कि मतलब है कि वर्ग अंतराल निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमें, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वर्ग अंतराल निकालना है तो एक चीज देखो, कोई नंबर आप क्या करो, हाईएस्ट नंबर हम काउंट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से क्या है 15 ले लिया, 15 ले लिया। अगर इस अकॉर्डिंग करोगे तो वर्ग अंतराल अगर जो 15 लोगे तो क्या होगा, वर्ग अंतराल निकालोगे अगर 15 हो जाएगा, या तो क्या होगा 15 होगा, फिर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से अगर हम वर्ग अंतराल किसको मानते हैं, 15 को अगर हम वर्ग अंतराल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर हम 15 को क्या मान लेते हैं, वर्ग अंतराल मान लेते हैं, या तो इसका एक और सोल्यूशन है, उस अकॉर्डिंग करो। तो क्या हो जाएगा, अगर 15 को वर्ग अंतराल मानते हैं तो d बराबर क्या होगा, अगर d बराबर क्या होगा, a माइनस क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे आपको दिया होगा एक चीज और दी होगी, वहां पे क्या होगा, a की वैल्यू वहां पे फ्रिक्वेंसी दी होगी, तो उस अच्छा पहले हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, इसमें फ्रिक्वेंसी निकालते हैं बाद में ये करते हैं। तो देखो वर्ग अंतराल देखो, अब x निकालते हैं। पहले तो क्या करते हैं, वर्ग अंतराल जब x निकालना हो तो 5, 0, 10 यानी 5 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 10 और 30 यानी 15 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर कितना होगा 70 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, या फ्रिक्वेंसी जब निकालना होगा तब क्या होगा, अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी निकालना होगा तो ये हमारा जो होगा, यानी वर्गांतराल हमारा क्या रहा होगा, एक रहा होगा, वर्गांतराल हमारा क्या रहा होगा, एक रहा होगा। तो जब वर्गांतराल हमारा क्या रहा होगा, एक तो 55 से, अगर 55 से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे ये, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे देखो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, ए बराबर 55 हमने ले लिया, ठीक, ठीक ए। अब वो वहां पे देखना क्या करना है, एफ डी होगा, एफ डी का यहाँ पे फार्मूला एक लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ फार्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड यक्स, देखो ए माइनस माइनस यक्स, यक्स इसका नीचे से ऊपर का साइकिल होगा, और बटे कितना होगा 25 कर लो, कितना कर लो 25, कैसे अभी देखो 5 घटा तो कितना बचा 50 बचा, अगर यहाँ पे कितना 50 से अगर 5 घट जाएगा तो माइनस का 50, और 25 दूना कितना हो गया 50, अगर यहाँ से कितना बचेगा, 15 घटेगा तो 25 से घट जाएगा, भाग होगा, तो भाग होगा तो 1 जा जाएगा, केवल कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना 0 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी प्लस का 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ पे,
2 बच जाएगा। अब फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना होगा, एफ और डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ डी का मल्टीप्लाई कर देंगे किस वाली फ्रिक्वेंसी से, इस वाली फ्रिक्वेंसी से, जो ये वाली फ्रिक्वेंसी है पहले वाली फ्रिक्वेंसी का, इससे माइनस ये वाली फ्रिक्वेंसी जो ये हमारी डी आई है, तो यानी एफ इंटू डी कर देंगे, एफ इंटू डी कर देंगे। तो 5 दूना 10 माइनस का हो गया, और क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया, प्लस का 0 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस 12 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले की फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 0 आ गई। कितनी आई, फ्रिक्वेंसी 0 आ गई। अगर सेकंड की देखना होगा, क्या करेंगे, अगर हम सेकंड फ्रिक्वेंसी जब हम लेना चाहेंगे, अगर सेकंड फ्रिक्वेंसी लेना चाहेंगे तब क्या होगा, अगर सेकंड लेना चाहेंगे तो यहीं पे क्या होंगे, अगर इसको हम इसकी जो हम सेकंड फ्रिक्वेंसी लेना चाहेंगे तो सेकंड में क्या करना होगा, हमें इन्हीं को केवल क्या कर देना होगा, इन्हीं को इन वाली संख्याओं से, अगर सेकंड फ्रिक्वेंसी देखो क्या लेना होगा, एफ इंटू डी स्क्वायर जब लेना होगा तब क्या करना होगा। तो देखो माइनस 20 था, प्लस 20 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो एफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब इसमें देखोगे ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसका फार्मूला देखो क्या दिया है। अब इसका क्या है, फार्मूला देखना है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग करोगे, ये चीज ये चीज देखो समझ आई कि कहाँ से क्या आया, यही चीज गायब गायब कर देते हैं और फिर क्वेश्चन में फंस जाते हो। अब फिर इसके बाद देखो क्या होगा, अंडर रूट क्या निकालना है, मानक विचलन, मानक विचलन मैंने न्यूमान, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस क्या होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर कैपिटल या नंबरों की संख्या। अब माइनस करोगे, माइनस करना है तो किसको करोगे, इस वाले को, एफ डी, सिग्मा एफ डी क्या होगा, कैपिटल एन का होल स्क्वायर, कैपिटल एन का होल स्क्वायर। तो इधर देखो तो क्या होगा, एफ डी का, अब इसका कितना है 58 और इधर 46, ठीक। अब ये तो पता चल गया 58 एंड 46, इधर आपकी वैल्यू ये आ गई। अब ये जीरो, तो जीरो देखो ये वाला था, एफ डी की वैल्यू, सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू 0 मैंने पुट करिए, यानी यहाँ 6 कर दिया। अगर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तो सब तो किनारे लग गया ना, अब तो सब किनारे लग गया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, आई क्या, क्लास इंटरवल होता है, आई क्या होता है यहाँ पे, क्लास इंटरवल होता है, यानी आई मानो चाहे यहाँ पे एच मानो, यहाँ पे एच मान लो, एच यहाँ पे क्या होता है, जो क्लास इंटरवल माने वर्गांतराल। तो वर्गांतराल क्या दे रखा है, 10 का तो है, 20 से 10 0 से 10 जाएगा, 10 ही बचेगा, तो वर्गांतराल कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो वर्गांतराल 10 हो गया, तो वर्गांतराल 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 58/46 गुणे 10, गुणे 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1, अब इसका जो हम अगर करेंगे तो इसका जब काटेंगे तो 1.266 के अप्रोक्स आएगा, 1.266 के अप्रोक्स आएगा, गुणे में 10 ही रहेगा, गुणे में क्या रहेगा, 10 रहेगा। अगर क्या करते हैं, अगर इसको हम क्या करेंगे, 1.266 आएगा, अगर इसका रूट निकाल लेते हैं 1 का, तो यहाँ पे 1 का 2.6 तो 1.1 आ जाएगा, यानी 1.16 आ जाएगा, सीधे देखो समझो 1.1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 121 तो 100 देखो 26 किसके करीब में पहुंचेगा, तो ये लमसम में किसके करीब में पहुंच जाएगा, बताइएगा, ये किसके करीब में पहुंच जाएगा, तो ये करीब में पहुंच जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लमसम में पहुंच जाएगा 1.1, यानी 11 के करीब में पहुंच जाएगा, क्या होगा, 11 के करीब में पहुंच जाएगा, तो 1.122 हो जाएगा। ये चीजें थोड़ा, ये कैलकुलेशन जो ना हो तो रट जरूर लेना, ना हो तो एक बार देख लेना और याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन जब आएगा तो क्या है, कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11.22, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 5 वाला। अब आगे चलते हैं
अब आगे चलते हैं। देखो क्या है, बंटन माध्य 30 है, तो कितना दिया है, बंटन माध्य 30 है। तो थोड़ा इसमें देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से हो जाएगा। बंटन माध्य क्या है, 30 दिया है, तो और वर्गांतराल 0 टू 10 है, 10 टू 20 है, और 20 से 30 है, 30 से 40, 30 से 40 है, 40 से 50 है। तो वर्गांतराल जब इसका दे रखा है तो हमें क्या पूछा है, बंटन माध्य पूछा है। अगर बंटन माध्य पूछा है तो बंटन माध्य भी कुछ तो दे रखा होगा। क्या दे रखा है इसने, बंटन माध्य। बंटन माध्य इसने दे रखा है 30 दे दिया है। बंटन माध्य हमारा कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। तो अगर 30 दे दिया है तो वर्गांतराल तुम्हारा कितना होगा, h यानी कि 10 हो जाएगा। इसका वर्गांतराल देखते हैं। देखो वर्ग यानी क्लास, ठीक, वर्ग यहाँ पे सीधी लाइन, और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, तो 0 टू 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 40 से 50, 50 से 40 से 85 तक है ना, 40 से कितना है 50 तक, ठीक। चलो, तो ये कितना हो गया, 15, 54 और 27, और यहाँ पे कितना हो गया, x। x की वैल्यू हमें पता करना है, और 24 है। x की वैल्यू हमें पता करना है, और क्या है, ये 24 है। हमें केवल x की वैल्यू निकालना है, और हमें पचड़े में नहीं पढ़ना है। तो पचड़े में नहीं पढ़ना है तो हमें वर्गांतराल समांतर माध्य दे रखा है। तो आप देखते हैं कैसे इसको करते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो अब देखो क्या करना होगा। अब हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें x निकालना होगा, ये x ना। तो जो अब ये क्या है, क्लास का जो इंटरवल होगा उसे क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को क्या करेंगे, 0 और कितना हो गया, 10 हो गया, 10/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और क्या होगा, ये कितना है, ये 20 है, 20 10 30 यानी 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 70 5 35 हो जाएगा, 90 और 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक और काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, अब डी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, डी। तो डी निकालनी है तो हमें देखना होता है लार्जेस्ट, जो इसकी क्या होती है, लार्जेस्ट जो नंबर होता है, तो वो चीज हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया, a बराबर हमारा कितना हो गया, 25। तो हम नीचे लिख लेते हैं, a बराबर हमारा कितना हो गया, 25। अब हमारा कितना हुआ, a बराबर हमारा 25, ये चीज लिखते चलते हैं, a बराबर 25 हो गया। और क्या हुआ, ए बराबर हमारा 25 हुआ, तो हमारा एच कितना है, वर्गांतराल हमारा कितना है, एच हमारा कितना है, यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक, 10 दे रखा है, तो ए बराबर इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे क्या करना है, यक्स। देखो यहाँ पे क्या होगा, यक्स होगा। पहले क्या करोगे, ए, यहाँ पे क्या करना होगा, पहले पहले देखो, इसमें देखो हम फार्मूला जो है, तो ये चीज पहले ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए, मानो सब कुछ तुम्हारा क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, डी है ना, डी निकालना होगा, तो क्या होगा, ए माइनस एक्स, ठीक, ए माइनस एक्स। चलो ए माइनस एक्स करते हैं, ए माइनस एक्स करके फिर वर्गांतराल जितना आएगा वो देख लेते हैं। तो अगर 25 से अगर 25 से अगर 5 जाता है तो कितना बचा है, 20। तो वर्गांतराल इसका कितना निकाल लें, अगर 10 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे देख लो, ये चीज देख लो, समझने वाली चीज है। अगर यहाँ से देखो, अगर 25 से 5 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 20 बच जाता है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ 20 लिखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, इसको 20 ना लिख के हम क्या कर लेते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं उसी संख्या से। अब वो जो डिवाइड करते हैं वो वाली संख्या क्या कर देते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फार्मूला में। जब फार्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देखो देखो, समांतर माध्य, समांतर या समांतर माध्य जब होता है, माध्य का फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, समांतर माध्य x बराबर a इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ए प्लस एफ डी अपान एन हो जाता है, मल्टीपल h हो जाता है, बस वही जो 10 से डिवाइड करते हुए मल्टीप्लाई हो जाता। तो 20 माइनस
5 देखो 25 माइनस 5 तो कितना बचा 20 बटे 10 तो 2 हो गया। तो यहाँ से कितना बचा 10, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बचा 10, 10 से 10 जाएगा क्या होगा -1। अब नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या देखते हैं, अब आगे क्या करना होगा, एफ डी करना होगा, हमें क्या करना होगा एफ और डी करना होगा। हम सीधे क्या करते हैं एफ और डी, क्या करते हैं एफ और डी, तो एफ और डी, तो एफ डी हो गया, एफ डी हो गया, तो एफ कितना हो गया 15 दूनी 30 हो गया। अब 54 माइनस का 54 हो गया, ये 0 हो गया बीच में, ये कितना हो गया यक्स हो गया, क्योंकि ये यक्स से गुणा हुआ ना। अब यहाँ पे कितना हुआ 24 दूना 48 हो गया। अब ये सब पूरा कुल मिला के कितना आया, कुल मिला के कितना आया, तो कुल मिला के हम देखते हैं ये कितना आया, एफ डी कितना आया, तो एफ और डी जब हम चेक करते हैं तो एफ डी बराबर कितना आया, देखो तो एफ और डी, तो एफ डी जब हम चेक करेंगे तो एफ डी पहले देखते हैं हम कितना आया, तो एफ डी का चेक करना होगा, तो यहाँ पे चेक करो भाई कितना आएगा, कितना आएगा एफ डी चेक करोगे तो कितना आएगा, अगर एफ डी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना हो गया एफ डी, यहाँ पे एफ और डी, एफ डी निकालो तो इसमें कितना होगा माइनस का 48 हो गया, कितना हुआ माइनस का है, अगर माइनस का हो जाएगा, समांतर माध्य भी दिया है 30 दे रखा है, अगर यहाँ पे माइनस का है 48 तो 54 से 48 जाना चाहिए, 54 से 48 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6, तो ये कितना बचा x माइनस 36 बच गया है, x माइनस कितना बच गया 36, x माइनस कितना बचा 36, x माइनस 36 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो x माइनस 36, तो देखो ये वर्गांतर माध्य कितना दे रखा है 30, ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे 25 ये हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। अब 25 हो गया, तब अब हम क्या करेंगे, अब हमें टोटल करना होगा, टोटल कितना करना होगा, टोटल हमें n करना होगा, अगर इसे n टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 220 प्लस x आएगा, 220 प्लस x आएगा, क्या हो आएगा 220 प्लस x आएगा, अगर 220 प्लस x आएगा, 220 प्लस x आएगा, तो अगर ये 220 प्लस x आएगा तो इसमें क्या करना होगा, एक बार ठीक 25 हुआ, यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 25 यानी 2 बच गया, ठीक, वर्गांतराल हम लोगों का तो सही जा रहा है, ठीक, तो हमारा लोगों का आंसर भी सही होना चाहिए। अब देखता हूं आगे क्या होता है, आगे का क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक, चलो यहाँ पे कितना हुआ, देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे देखो -6 है, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस, माइनस का कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा, अब यहाँ पे कितना बचेगा 36 हो जाएगा, ठीक, 25 है तो यहाँ पे क्या कर लोगे x माइनस कितना होगा x माइनस 36 गुणे 10 बटे बटे क्या है 20, 220 प्लस x, एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि कितना होगा 15 और 15 हो गया, 15 154 कितना हो गया 15 154 69 हो गया, 15 100 15 और 154 15 और 154 हो गया, कितना 15 है फिर 54 हो गया तो कितना हुआ 69, फिर 127 देख लेना वहां पे कैलकुलेशन दमदार आएगी, 27 और 24 कितना हुआ 220 ही हुआ, ठीक, तो इतना ध्यान रखना। और इस टाइप के क्वेश्चनों में एरर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, तो बहुत ज्यादा रहती हैं, तो वही चीजों को हम दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, इसको इधर से शिफ्ट कर देते हैं, तो 30 से अगर -25 निकल गया तो क्या बचा x माइनस 336 मल्टीपल 10 और बटे क्या हो गया 220, क्या है 220 प्लस x हो गया, ठीक, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया देखो यहाँ पे 5 हो गया, अब ये क्या है x माइनस 36 इंटू 10 इंटू 220 प्लस x, 220 प्लस x है, देखो आपकी बुक में ये क्वेश्चन जो दिया होगा उसकी कैलकुलेशन एरर है,
आप लोग देख लेना जाके, फिलहाल में एक बार चेक करना, तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्योंकि ये पब्लिशर वाले जो होते हैं, पब्लिक जो करते हैं, तो वो लोग देखते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट छापने से मतलब है उनसे, क्या बच्चा क्या करे क्या ना करे, उससे उनसे मतलब नहीं। तो 5 दूना 10, डायरेक्ट देखो कट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 1 बच गया ना, 1 x माइनस 36 गुणे 2, ठीक, और 220 प्लस x हो गया ना, 220 प्लस x हो गया ना। अब यहाँ देखो क्या होगा, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई 1 बाई 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, दोनों से क्या कर देंगे, दोनों से गुणा कर देंगे ना। अगर यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो इसके बराबर 1 ही तो आया, इसके बराबर 1 ही तो आया। अब देखो हम क्या करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो पेन चेंज करते हैं, तो क्या करना होगा, इसके अंदर लिखते हैं, ठीक। देखो क्या है, मैंने क्या लिखा, 1 से इसको कर दिया, इधर से मल्टीप्लाई करा दिया, इसकी इधर से करा दिया, तो 220 हो गया ना, 220 प्लस x हो गया, इधर कितना होगा, 36 दूना 72 हो गया, कितना हो गया x, 2x हो गया और माइनस 72 हो गया, 36 दूना 72 हो गया। तो अगर यहाँ से क्या हो गया, 220 220 और माइनस का 72 था, इधर आ गया प्लस का 72 हो गया, 2x था माइनस x चला गया, अब कितना बचा, अब 292 बचा, कितना बचा, 292 इंटू एक्स, तो x बराबर 292 आएगा आंसर, x बराबर कितना आएगा, 292 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले किए हैं, तीसरा जो चौथा था उसमें कर रखे हैं चतुर्थांश वाला। तो इसमें क्या होगा, Q3 प्लस Q1 बराबर इज इक्वल टू 50 है। माध्यिका जो दे रखी है, माध्यिका दे रखी है 20, ठीक, माध्यिका दे रखी है 20, विषमता गुणांक जो है, विषमता गुणांक दे रखा है तुम्हारा कितना, विषमता गुणांक तुम्हारा कितना है, विषमता गुणांक आपका दे रखा है कितना, 0.5, ठीक। तो इसमें फार्मूला क्या लगा था, इसमें विषमता गुणांक बराबर, विषमता गुणांक बराबर, देखो हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, आप करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत, वैसे वीडियो बहुत लंबी जाएगी, आप लोगों को कल पेपर है, तो ज़्यादा जल्द देखो। इसमें क्या होगा, Q3 प्लस Q1 और क्या होगा -2 माध्यिका जो होगी, यही माध्यिका रख के माइनस कर दोगे, फिर क्या होगा, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। अब यहाँ पे Q3 माइनस Q1 हो जाएगा, Q3 प्लस Q1 हो जाएगा, -2 माध्यिका जो होगी, माध्यिका बटे Q3 माध्यिका बटे क्या हो जाएगा, विषमता गुणांक। यहाँ पे इस वाले फार्मूले में तुम अपनी वैल्यू पुट कर देना, ठीक, और पुट करके इक्वेशन बन जाएगी, फिर दोनों से जोड़ देना, घटा देना, आपका Q3 का मान निकल आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाला। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, 2, 4, 8 और 64 के गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 2, 4, 8 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना होगा, अगर जीपी ज्ञात करना होगा तो क्या है, जीएम, क्या है, जीएम। अगर गुणोत्तर माध्य जीएम ज्ञात करना है, तो जीएम ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इनको सबको रूट में ले लो, 2 इंटू 4 इंटू 8 और इधर कितना हो गया, 4। देखो अब इसमें क्या करना होगा, इनका देखो पेयर बनाने होंगे, रूट से बाहर निकालना, 8 इधर 8 इधर कितना, 8 अठाई 64 हो गया, इधर 8 8 8 के दो पेयर हो गए, तो कितना हो गया, 8 गुणे 8, यानी बाहर निकल आया। तो गुणोत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, गुणोत्तर होगा, तो 3 यहाँ पे क्या है, गुणोत्तर माध्य है। अगर गुणोत्तर माध्य है तो 3 3 के पेयर कितने बनेंगे, 3 3 के पेयर कितने बने, 3 3 के पेयर देखो 8 और कितना होगा, 8 हुआ, फिर कितना हुआ, 8 हो गया, यानी इनके 3 3 के पेयर बन गए, 3 3 के पेयर बन जाएंगे। देखिएगा, देखो जीपी जो होता है √3 होता है, जो जीपी निकाला जाता है तो √3 निकाला जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग देखे होंगे √3 है, √3 है, तो इनके पेयर देखो, अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना होगा, अगर यहाँ पे देख लेते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा। तुम्हारे बुक में जो दिया है वो क्वेश्चन गलत करवाया गया है,
मॉडल पेपर में खूब गलत पब्लिशर वाले छापे हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। क्या है, अब सबको गुणा करोगे तो 2/3 हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2 बटे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये यानी कि सबका 8-8 का मतलब बन जाएगा। फिर क्या होगा, 2/3 होगा, ये भी कट जाएगा। फिर 2/3 होगा, ये भी कट जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, या तो रूट निकाले होते तो क्या होता, 2, फिर क्या होगा 2, फिर कितना होगा 2, और इधर कितना बचेगा 2, 1 2 3 4, तो कितना होगा 8 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अब आपके लिए कौन सा अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर के दृष्टिकोण से बन सकता है। तो आगे देखते हैं भाई कौन सा है। अब क्या है, एक साधारण पासे को उछालने पर प्राप्त देखो, एक साधारण पासे को उछालने पर 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो, एक साधारण पासा है, जैसे क्या है, पासा है जो, देखो एक पासा है, पासे में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर होते हैं 6, कितने नंबर होते हैं 6, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6, n बराबर कितना हो जाएगा 6। अब n बराबर हो गया 6, तो एक पासे को उछाले जाने की घटना, तो घटना कितनी बार घट सकती है, तो यहाँ पे देखो घटना, तो घटना क्या कितनी हुई, घटना जो होगी, घटना कितनी घटी है, घटना घटने की संभावना कितनी रही, घटना घटने की संभावना कितनी रही, E बराबर 1। तो क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अगर प्रायिकता निकालना है तो पी ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, पी इज इक्वल टू पी एन। तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा ना, पी इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा ना, आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, ताश की गड्डी में 2 पत्ते खींचे गए हैं, तो इनकी ये क्या प्रायिकता, तो क्या है, ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचे गए हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या है कि ये पत्ते इक्के हैं। अब इक्के पत्ते खींचे जाते हैं, कितने खींचे गए पत्ते, अब पूरे पत्ते, कुल पत्ते देखो कितने होते हैं गड्डी में भाई, कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते, कुल क्या होते हैं पत्ते, कुल पत्ते जो होंगे, कुल कार्ड कितने होंगे 52 यानी कितने होंगे, कुल पत्ते कितने होंगे। तो अब घटना कितनी हुई, खींचे कितने गए हैं पत्ते, खींचे कितने गए हैं, खींचे खींचे गए हैं 2 पत्ते, कितने खींचे गए हैं 2 पत्ते, कितने खींचे गए हैं 2 पत्ते खींचे गए हैं। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, एक इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, देखो क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या है r। तो खींचे जाने की प्रायिकता क्या है, कुल पत्ते n हो गए या r हो गए। तो यहाँ पे कुल प्रायिकता जब निकालना होगा, अगर कुल प्रायिकता इसकी निकालनी होगी तो क्या इसका फार्मूला निकालेंगे, देखते हैं तो क्या होगा, 52 इज इक्वल टू 2। अब इसका फार्मूला क्या होगा, देखो इसका फार्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो क्या होगा 52। अब इसका फार्मूला बता दें फैक्टोरियल, अभी पहले इसका हम करवा देते हैं, फिर फार्मूला बता देंगे कैसे क्या हुआ। तो 52 हो गया, 52 क्या होगा, ये फैक्टोरियल होता है, इस टाइप से हो चाहे आगे से अकौला बना दो, ठीक, वो भी फैक्टोरियल में गिना जाएगा। अब ये क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सामुच, अब इसमें क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 निकाल दोगे 50 से, अगर 2 निकाल दोगे घटना कितने की हुई 85 की तो हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो फार्मूला अगर निकालोगे तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल कितना रहेगा, फैक्टोरियल कितना रहेगा r, कितना रहेगा फैक्टोरियल r रहेगा, ठीक, फैक्टोरियल r रहेगा। अगर इसके नंबर निकालना है कितनी प्रायिकता आएगी, प्रायिकता पी जो अगर निकालना है, तो पी जब अगर पी एन निकालना है, तो अगर प्रायिकता निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना होगा, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, तो इसमें अगर इसका सोल्यूशन क्या करना होगा, एन बराबर, तो इसका सोल्यूशन क्या निकालना होगा बताओ, क्या होगा, एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 है, तो यहाँ पे 52 51 और यहाँ पे कितना आएगा 50 फैक्टोरियल।
यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 यानी फैक्टोरियल 50 कट जाएगा तो यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 गुणे 51, 52 गुणे 51, 52 गुणे 51 था, अब कट जाएगा तो ये कितना होगा 26, 26 हो जाएगा 26, और 26 गुणे कितना हो जाएगा 26 गुणे 51 हो जाएगा, कितना होगा 26 गुणे 51 हो गया, 26 गुणे 51 हो गया, इतना यहाँ तक है, यहाँ तक कितना है 26 गुणे 51। अब बताओ ये क्या हुआ यन, यहाँ पे ये चीज देख लो, यहाँ पे कितना है 26 गुणे 51, तो ये रुक जाओ हम बताएं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, सिंबल सही कर दें, इसमें क्या करना है, रुको क्या था, ठीक। अब देखो यहाँ सिंबल देख लो, फार्मूला मैंने क्या लिखा था पीएन, ठीक पीएन था। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से अब देख लो फार्मूला, तो यहाँ सिंबल सही कर दें, पीएन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा पीएन हो जाएगा, यहाँ पे पीएन हो जाएगा। तो आपने कितना निकाल लिया है पीएन बराबर, आपने कितना निकाला है पीएन, पीएन इज इक्वल टू कितना निकाल लिया है 26 गुणे 51, ठीक 26 गुणे कितना कर लिया है 51, 26 गुणे 51 कर दिया है, 26 गुणे 51, 26 गुणे कितना कर दिया 51। अब 26 गुणे 51 क्या है, फिर क्या होगा, फिर अब यम की प्रायिकता यानी ई की, अगर ई जब निकालना होगा तो ई, कार्ड कितने हैं तुम्हारे, कितने हैं पी जब निकालना होगा तो कार्ड कितने हैं तुम्हारे इक्के के, पत्ते के क्या निकाले गए हैं इक्के, इक्के कितने होते हैं 4, यन बराबर कितना होगा 4, इक्के कितने हैं 4, और कितने पत्ते खींचे गए हैं 2, 2 खींचे गए हैं, तो देखो 4 4 ठीक फैक्टोरियल 4 बटे 2 बटे क्या होगा फैक्टोरियल 4 बटे 2 बटे 2 हो गया, तो क्या होगा 4 3 हो गया, 4 और 3 हो गया, क्या हो जाएगा 4 और 3 होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ देखो देखो ऊपर बचा 4, यहाँ से 2 इधर हो गया, 3 2 फैक्टोरियल 2 से कट गया ना, अब यहाँ पे कट गया, उसके बाद क्या होगा 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो P बराबर कितना आया, तो P बराबर 6 आ गया, P इज इक्वल टू 6 आ गया ना, P इज इक्वल टू 6 आ गया, उसके बाद P इज इक्वल टू 6 आया तो P इज इक्वल टू क्या होगा, P और A, P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू 6 अपन कितना होगा 6 अपन 26 इंटू 51, 26 इंटू 51। अब इसका अगर देखते हैं तो क्या होगा, काट देंगे, कितना 2 से कट जाएगा 13 होगा, 13 दूनी 26, अब ये कितना हो जाएगा 17 तिहाई 51 हो जाएगा, कितना होगा 17 तिहाई 51, तो ये क्या होगा पी इज इक्वल टू क्या होगा 13 दूनी 26 17 तिहाई 51, तो कितना होगा 17 गुणे 13 हो जाएगा, अगर 17 और 13 की गुणा करते हो तो लाल कितना होगा बताओ, 17 गुणे 51 कर 17 गुणे 13 करो, 17 गुणे 13 करो तो कितना होगा, 17 गुणे 13 कर दिया तो कितना हुआ 221, कितना है 221, 221 221, ये तुम्हारी प्रायिकता होगी, ये क्या होगी प्रायिकता होगी, समझ गए। अब ये हो गया क्लियर, अब आगे चलते हैं भाई, देखते हैं आगे कौन तुम्हारे जो है पेपर के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन। चलो एक और कराते हैं भाई, ताश के पत्ते ही खेल रहे हो तो ताश के पत्ते को खिलाते हैं तुम्हें, आगे देखते हैं भाई आगे कौन सा क्वेश्चन है इसमें। आगे क्या है, दो पासे हैं, क्या है दो पासे हैं एक साथ फेंके जाते हैं, क्या है दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, तो पासों का क्या है, यहाँ पे पहले का यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, क्या यहाँ पे ये होना चाहिए था डायरेक्ट, क्या होना चाहिए था सेकंड होना चाहिए था, यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था नंबर, ठीक यहाँ पे नंबर 2 होना चाहिए 11 नहीं है, ठीक। अब क्या है योग 9 से अधिक है और 6 से कम है, 9 से अधिक वाले और 6 से कम वाले। अब देखो क्या है दो पासे हैं, दो पासे तो पासे में क्या होता है, ये पासा जो है एक पासे में कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो एक पासे की फेंकने की प्रायिकता कितनी बार हो जाएगी 6 की पावर 1, तो एक पासा जब होगा एक जब पासा होगा
तो 6 की पावर 1 बार, तो कितना हो गया 6। अगर 2 पासे होंगे, 2 पासे होंगे, 2 अगर पासे होंगे तो क्या होगा, अगर 2 पासे होंगे तो क्या होगा 6 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 36। 6 की पावर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, यानी जो अगर 2 पासे होंगे तो उसकी 36 बार प्रायिकता हो जाएगी फेंकने की। तो अगर 36 बार होगी तो कैसे होगी, देखो पहले क्या होगा 1 1 कामा 2, फिर क्या होगा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1, फिर 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 3, फिर क्या होगा 1 कामा 4, फिर क्या होगा 1 कामा 5, फिर 1 कामा 6। ठीक इसी तरह से क्या होगा 2 2 कामा 1, 2 कामा 2 और 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6, फिर 3 कामा 1, 4 कामा 1, 5 कामा 1, 6 कामा 1, अरे इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे देखो 6 कामा नहीं, इसमें 3 की सीरीज चल रही है, 3 हो गया 3 हो गया 3 हो गया 3 3, इन्हें 3 को फिर क्या लगा 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6। ठीक अब यहाँ पे लिखना है 3 कामा 3 हो गया 4, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4 और 4 कामा 5, 4 कामा 6। देखो ये सीरीज जब बना पाओगे तभी आप वहां पे इस तरह क्वेश्चन कर पाओगे। 5 कामा 1 और 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 6, 5 कामा कितना होगा 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 2, 4, 5 कामा 5 होगा, 5 कामा 6 हो जाएगा ना। अब देखो 6 कामा 1, 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 3, 6 कामा क्या हो गया 6 कामा 3 हो गया, 6 कामा 1, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5, 6 कामा 6। ठीक अब इसमें पहले में देखो क्या बोला है, पहले में क्या बोल रखा है। अब देखो अब क्वेश्चन का आंसर अब धड़ाम से देखोगे आंसर दोगे, अब देखते हैं आंसर उठा के पटक दोगे। अब क्या है इसमें क्या है 9 से अधिक है, 9 से अधिक देखो 9 से अधिक इस वाली प्रायिकता में देखो कोई है 1 2 3 यानी पहले वाले में नहीं होगा, 9 से अधिक कोई नहीं है। इसमें कितना होगा 2 6 2 8, तो इसमें भी नहीं होगा, 6 3 9 तो यहाँ पे भी नहीं होगा, 6 4 10 तो यानी 1 मिला, कितना मिला 1, कौन मिला 4 कामा कितना मिला 4 कामा 6 मिल गया, 4 कामा 6 मिल गया, तो 1 पकड़ लिया भाई। क्या पहले वाले क्वेश्चन का 1 पकड़ा, क्या पकड़ा गया भाई। अब ये देखो ये तो चीज समझ आ ही गई होगी, ये समझाने के लिए लिखी थी, ये चीज जो हम लिख रहे हैं वो करना। तो पहले क्या होगा पहला क्वेश्चन 9 से अधिक है, तो पहला क्वेश्चन डालना, पहले में क्या लिखना है, पहले में क्या करना है 9 से अधिक, क्या लिखना है 9 से अधिक, अधिक वाले ढूंढने हैं। ठीक 9 से अधिक, तो पहला कौन सा पकड़ा गया 4 कामा 6, पहला 4 कामा 6 पकड़ा गया। अब क्या होगा 7 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 6 5 11, तो कौन सा पकड़ा गया 5 कामा 5 पकड़ा गया, 5 कामा 6 पकड़ा गया। अब देखो दूसरा क्या हो गया 9 6 कामा 4 पकड़ा गया, 6 कामा 4 आ गया, 6 कामा 4, फिर 6 कामा 5 क्या होगा 6 कामा 5 आया, फिर क्या हुआ 6 कामा कितना हुआ 6 आया, 6 कामा 6 आया, तो ये कितने आए 6 बार आए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यम बराबर कितना आया, यम बराबर कितना आया 6 आया, यम बराबर 6 आया, यम बराबर कितना आया 6, यम बराबर कितना ला दिए 6। अब 36 यानी कुल पासों की संख्या कितनी थी, कुल पासों की संख्या कितनी थी 36, तो पीए बराबर कितना हो गया, पीए बराबर यानी यन ये मान लो ई है या यम मान लो, तो यम अपन यन होता है ना, तो कुल पासे यन थे, यन 36 थे, यन 36 थे, ये कितना 6 आ गया, तो 6 बटा 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1 बटा 6 आ गई, तो यानी 9 से 1 से अधिक वो 9 वाला पहला वाला आंसर समाप्त हो गया। अब क्या है इसी तरह से आपको क्या करना है 6 से कम वाले, अब भैया 6 से कम वाले ढूंढो। अब 6 से कम वाले जितनी 6 से कम वाले हो तो देखो उसमें जितने 6 से कम वाले हो, अब भाई उसमें देखोगे अब इसी तरह से जैसे हमने एक पॉइंट निकाला है वैसे 6 से कम वालों का आप निकालोगे, 36 से डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब 6 से कम वालों की संख्या जो होगी
6 से कम वालों की संख्या मैं बता दूं, 6 से कम वालों की संख्या m बराबर 10 आएगी, m बराबर 10 आएगी, n बराबर कुल 36 होगा, तो 36 होगा, तो यहाँ पे देख लो पी ए इज इक्वल टू कितना होगा, 10/36 हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा, 12, कितना आएगा, 6 से कम वालों की प्रायिकता कितनी आएगी, 5/12, 5/18 आएगी, सॉरी 5/18 आएगी, 5/18 दूनी 36 होता है, 5/18 आ जाएगी। ठीक, क्लियर। अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं कौन तुम्हारे लिए बढ़िया क्वेश्चन मिलता है जो तुम्हारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बनता है भाई। अब आगे देखते हैं, परीक्षा यदि किसी लीप ईयर में यादृच्छिक चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार हैं, अगर 53 रविवार हैं तो प्रायिकता बताओ क्या होगी। अगर भाई 53 रविवार हैं तो उनकी प्रायिकता बताओ क्या होगी। अगर लीप ईयर को चुना जाता है और उसमें क्या है 53 रविवार हैं तो उनकी प्रायिकता बताओ। तो लीप ईयर क्या होता है, 366 दिन का होता है भाई। लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। अब 366 दिन का होता है और क्या है 53 रविवार है, 53 क्या है, रविवार है। अगर 53 रविवार है तो प्रति प्रति सप्ताह समष्टि कितना होगा, 7 का होगा। प्रति सप्ताह समष्टि कितने का होगा, 7 का होगा। अगर प्रति सप्ताह समष्टि 7 का होगा तो अब बताओ सप्ताह में दिन कितने, तो सप्ताह में जो होगा, जो सप्ताह में होगा संकाय कितने का रहा होगा, 2 का रहा होगा। अगर सप्ताह में संकाय 2 का रहा होगा तो 2/7 यानी 2/7 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। आराम से इसका कर लेना, हो जाएगा ना। लीप ईयर है तो 2-2 का संख्या रहा होगा, पहले सोमवार मंगलवार रहा होगा, फिर क्या रहा होगा, मंगलवार बुधवार रहा होगा, बुधवार बृहस्पतिवार रहा होगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार रहा होगा, तभी उसमें क्या होंगे, तभी उसके 7 जब रहे होंगे और जब 7 कंटिन्यू रहे होंगे तब उसका हो जाएगा, यानी मंडे टू संडे, मंडे टू ट्यूसडे, ऐसे ही तुम 2-2 के इसके बना लेना, पेयर 7 बनाना, 7 के बनाने के बाद 2/7 आ जाएगी, n बराबर 7 आएगी, n बराबर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, n बराबर 7 आए, m बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका जो पूरा करोगे, जो पीए बराबर इसका होगा 2/7 आ जाएगा, देखना करके आराम से हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, करो क्लिक करो बस। अब हमारे मतलब स्पीड कर देखो कमाल। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारी स्पीड का कमाल, अब देखो क्वेश्चन है, अब देखो इसे बहुत जल्दी सॉल्व करना है, बस आंखें गड़ा के देखना है, वरना क्या है, जो सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। देखो 1000, n बराबर 1000 कितना है, 1000, n2 बराबर कितना है, 2000, कितना 2000, फिर क्या है यहाँ पे न्यून बराबर यानी माध्यक्रम कितना है 67.5, न्यू टू बराबर कितना है यहाँ पे, कितना है 68, कितना है 68, कितना है 68.0, न्यू टू बराबर 68.0, कितना है न्यू टू बराबर कितना है 68.0। अरे ऐसे ही न्यू न मानो, थोड़ा मतलब, चलो ठीक है मान लिया है तो कोई बात नहीं है, तो x मानते हैं, ठीक x मानते हैं, क्योंकि समांतर माध्य माध्य है तो x मानो, इसे क्या मानो, x। थोड़ा मतलब हमारा भी फिरा चल रहा है तो ध्यान रखना है, वैसे कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक होगी। न्यूटन समांतर माध्य है तो माध्य क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। और प्रतिस्पर्धा में समिष्ट कितने होंगे, प्रतिस्पर्धा में समिष्ट जो होंगे, समिष्ट क्या होता है, समिष्ट की वैल्यू क्या होती है, समान होगी। समिष्ट जो है उनकी क्या है, वैल्यू क्या है, समान है। समिष्ट जो है वो n है, तो यानी क्या है, न्यू है, तो वैल्यू समान है, तो कितनी दे रखी है, 2.5 दे रखी है, 2.5 दे रखी है। तो यहाँ पे अब ये जो फार्मूला है, समिष्ट की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ से फार्मूला में क्या करना होगा, हमें संशोधन करना होगा, क्योंकि जब न्यू की पूरी, तो n1 बराबर n2 दे रखा है, अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, n1 इज इक्वल टू क्या है, न्यू1 न्यू2 बराबर न्यू, यहाँ पे ये दे रखा है, तो जब दे रखा है तो क्या होगा, समिष्ट, ये फार्मूला वैसे क्या होता है, ये प्रयोग क्या करेंगे, जेड टेस्ट प्रयोग करेंगे, वो जेड टेस्ट प्रयोग है, वो क्या दे रखा है, जेड टेस्ट प्रयोग, वो जेड टेस्ट प्रयोग दे रखा है। तो इसमें क्या करना होगा, डायरेक्ट क्या करना होगा, न्यू का स्क्वायर बटे क्या होगा, n1, अगर जब क्या करेंगे, अब देखो इसमें फंस जाओगे, बराबर दे रखा है तो इसमें क्या है, फंस जाना है, तो यहाँ पे कभी बराबर करना चाहो तो कर लेना, वैसे मतलब है कैलकुलेशन में फंस जाना पड़ जाएगा, तो सीधे करते हैं, देखो सीधे प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या था, x1 बराबर ये क्या है, x1 बार x2 बार, ठीक। अब इसे न्यू1 मान लो, न्यू1 इसे भी मान लो और न्यू2 भी इसे ही मान लो, 2.5 को, ठीक। तो यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या है ये बताओ, क्या ये क्या दे रखा है, ये अभी आपको मैंने कराया था, क्या था 1000 जो था वो क्या था n1 था, ये क्या हो गया n1 हो गया, ये n2 हो गया। ठीक, वो n2 हो गया, तो इसमें क्या है x माइनस x2 इज इक्वल टू न्यू वन माइनस क्या हो गया अपन n हो गया। ठीक, और प्लस प्लस हो गया न्यू टू का होल स्क्वायर प्लस न्यू टू हो गया। तो यहाँ से ऊपर से बताओ कितना होगा, अगर ऊपर से क्या हो जाएगा कितना 68 67 पॉइंट, क्या 67 पॉइंट, यहाँ पे क्या करना होगा, जेड टेस्ट प्रयोग किया गया है, यहाँ पे लिख लो जेड जेड टेस्ट है, जेड टेस्ट है, तो इसमें जेड टेस्ट है, तो इसमें क्या करना होगा 60.7.5 67.5 माइनस 68 अंडर रूट क्या हो जाएगा, अगर 2.5 है 2.5 का क्या लिख सकते हो, 25 625 पॉइंट कितना होगा 6.25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूमन कितना हो जाएगा 1000, इधर क्या हो जाएगा 6.2 प्लस का है, यहाँ पे साइन बीच में क्या है प्लस का है 6.25 अपान 2000 हो जाएगा। अब इसमें क्या है 2000 हो जाएगा, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन आप क्या करना घर पे करना, हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और समय ज्यादा, ट्यूशन ज्यादा करने हैं, तो हमें क्या ऊपर करना होगा -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, अब इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर इसकी कैलकुलेशन देखा जाए तो इस पे क्या हो जाएगा 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, यानी अगर हम एक जीरो वाला बाहर निकाल लें तो ऊपर देखो कितना हो जाएगा 6.625 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या होगा पॉइंट कितना होगा 0.3323 होगा, 1 होगा 1 होगा 2 होगा फिर 5 फिर हो जाएगा इसे, इसका निकल जाएगा कितनी 3215 हो जाएगा ना, 3215 हो जाएगा। अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे सब जोड़ जाड़ के तो कितना आएगा -1.5 -0.5 0.0 अंडर रूट 0.9 क्या आ जाएगा 10 इधर होगा, 10 बाहर है रखा, तो यहाँ पे क्या होगा 0 पॉइंट क्या होगा 0 पॉइंट क्या होगा 0.9 0.93 0.9375 के बाद क्या करोगे, इसका जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो नीचे कितना आएगा जी माइनस जीरो क्या होगा -0.5 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जो होता है ये जेड होता है ना, जेड में चलना है, अगर इसमें क्या कर देंगे मॉड लगा देंगे, अगर मॉड लगाएंगे तो दोनों साइड में मॉड लग जाएगा, माइनस हट जाएगा, माइनस होने नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आगे मॉड लगा के मैंने गायब कर दिया था, वैसे गायब करना होगा, तो इसमें क्या होगा माइनस। अब देखो इसका जीरो नीचे का कितना आएगा 9 पॉइंट कितना आएगा 0.968 इतना आएगा। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट मार्ड लगा दो 96.9628, अब ये मार्ड लग गया तो मार्ड के बाद हट गया, उसके बाद ये सब कट जाएगा, उसके बाद ये कटने के बाद कितना आंसर आएगा 5165 कितना आएगा मॉड जेड बराबर 51.65। देखो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, फिलहाल में एक बार हमने इस वजह से करवा दिया क्योंकि कैलकुलेशन देख लेना आराम से, आप लोगों के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक, अब देखो आगे वाला, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें किसी प्रयोग में पशु की रोग मुक्त करने के लिए टीके लगाए जाने निम्न है परिणाम प्राप्त प्राप्त हुए, तो टीके प्रभाव पर अपना बताइएगा। तो मृतक कितने हैं 2 5 कितने हो गए 7, तो मृतक कितने हो गए 7, जीवित कितने हैं 20, जीवित कितने हैं 20, अगर मृतक 7 हैं जीवित कितने हैं 20, तो एक इसमें फार्मूला लगता है क्या, बारंबारता वाला फार्मूला लग जाएगा, तो बारंबारता का फार्मूला लगेगा क्या, अब मृतक मृतक और इसमें क्या लगेगा एक्स जाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एडी, एडी हो जाएगा, यानी एडी होगा फिर क्या होगा बीसी होगा, बीसी एडी बीसी, और क्या होगा -n/2 का n स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर बटे r1 r2 c1 c2 इंटू कितना है n, कितना है n है। अब उसके बाद इसी में सब कुछ कर लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे 7 दूना, देखो अब इसमें क्या है 7 दूना, यहाँ से इसको करा दिया ना मल्टीप्लाई, तो 7 दूना कितना हो गया 14, 7 दूना 14 और तिरते 39, तिरते कितना हुआ 39, 7 दूनी 14 तिरते 39। अब n बराबर कितना आया था, n कुल कितना आया था
यन आया है, यन आया है 12.5, यहाँ कहाँ गया यन 12.5 आया है, यानी 13 हो गया, ये 13 39 हो गया, यन बराबर कितना है यानी 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, यन बराबर यहाँ पे आएगा, यन बराबर 12.5। अब ये मत पूछना यन कहाँ से आ गया, क्योंकि ये आप समझो यन कहाँ से हमने निकाला है वो आप करना, और उसके बाद यन बराबर पूरा टोटल कितना आएगा। यहाँ पे टोटल कितनी संख्या दे रखी है 25, कितनी दे रखी है टोटल, यहाँ पे हो जा, यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि यन देखो 20 और 5 25, 20 5 25 यानी टोटल 25 हो जाएगा ना। 20 और 5 25 n बाई 2 था, तो 25 से 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 25 से मल्टीप्लाई होगा, R1 R2 R3 R7 करो तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 ये हो गया R1, R2 कितना हो गया 20 हो गया, फिर कितना होगा R3 कितना होगा 5 देखो देखो R3 कितना होगा, C1 हो गया 15, C2 हो गया 10, C1 हो गया 15, C2 हो गया 10, तो 15 ये हो गए और 10 ये हो गए। पूरी इसकी अच्छे से कैलकुलेशन करना, आराम से जब इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो 2.6 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बड़े हो चुके हो कर लोगे, इसी वजह से हमने छोड़ दिया है कैलकुलेशन। अब समझ रहे हैं कि अब फार्मूला देखो आना चाहिए ना, फार्मूला आना चाहिए और आपको कैलकुलेशन कर लोगे ही, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप बड़े हो चुके हो, और बड़े हो गए हो तो कैलकुलेशन कर डालोगे। आज की क्लास भाई देखो कुछ तो अच्छा रहा, कुछ तो मतलब है कुछ चीजें जो है थोड़ा स्पीड में कराई गई, कुछ चीजें जो थी वो क्या हुआ कुछ विस्तार पूर्वक बताई गई, क्योंकि क्लास का अब टाइमिंग एक निश्चित है तो उसके अंदर आपको प्रोवाइड कराना है, आपका पेपर भी है। तो जो ये क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं। फिलहाल में आप इनको बेहतर तरीके से पढ़ लेना, और जो आप पढ़ चुके हो उसे आप रिवीजन कर लेना, और पढ़ना सब है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।